हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक नई लोकेशन पे आ गई हूँ। सो आज मैं आई हूँ बोराल पे। बोराल पे आज मैं आपको चीपेस्ट 3 BHK दिखाने वाली हूँ। मेरे चैनल में बहुत पहले मैंने एक ऐसा 3 BHK कवर किया था जो एक दिन में ही सोल्ड आउट हो गया था। सो इसे भी उसी प्राइस में बेचा जाएगा। सो अगर आप लोग को ये फ्लैट पसंद आता है, इसकी प्राइस पसंद आती है, सो डोंट लेट, ग्रैब इट सून एज पॉसिबल, क्योंकि लिए फिर ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा। फिर 4-5 दिन बाद फिर आप लोग मुझे पिंग करोगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये सोल्ड आउट हो गया है। सो डोंट लेट, जस्ट ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो मैं आज दिखाऊंगी आपको 3 BHK, चीपेस्ट 3 BHK। ओके, सो आज मेरे साथ वीडियो में हेल्प करने के लिए है शोमो। ओके शोमो, से सबसे पहले मुझे इस लोकेशन के बारे में बता दो। अच्छा, ये लोकेशन होच्छे गड़िया कवि नजरुल मेट्रो থেকে ফ্ল্যাটের ডিস্টেন্স হচ্ছে 1.5 কিলোমিটার। আর এখান থেকে যে অটো রুট যেটা করে গড়িয়া নজরুল মেট্রো যাওয়া যায় সেটা হচ্ছে 2 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্সে। আপনারা 5 মিনিটসের মধ্যে অটো করে গেলে আপনারা মেট্রোটা অ্যাভেল করতে পারবেন। আর বাস वगैरह आपको जो गड़िया 5 नंबर 6 नंबर बस स्टैंड है वो वहाँ से अवेल करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर मुझे सब्जी भाजी खरीदना हो, मार्केट वगैरह ये से आपको वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, सो मतलब पास ही में ही, मतलब एकदम इधर आपको 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस दोनों मार्केट है, एक रोकित मोड़ की तरफ मार्केट है और बोराल हाई स्कूल का तरफ मार्केट है, दोनों 5 मिनट्स के अंदर मिल जाएंगे। ओके, सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। अब मुझे ये बता दो कि अगर मुझे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह नजदीक में जो आपको गवर्नमेंट स्कूल है वो है बोराल हाई स्कूल, और आपको प्राइवेट स्कूल मिलेगा तो 1 किलोमीटर के अंदर BDMI है। कॉलेज आपको फ्यूचर इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आपको गड़िया में आपको गड़िया बड़ौदा प्रसाद मिलेगा, और आपको एंड्रूज कॉलेज मिलेगा। ओके, सो मतलब और हॉस्पिटल वगैरह आपको गड़िया HHP पॉइंट में यहाँ से 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आपको गड़िया रेमेडी हॉस्पिटल आपको मिलेगा। 1.5 किलोमीटर के अंदर रेमेडी हॉस्पिटल मिलेगा, और 1.2 में आपको HHP पॉइंट मिलेगा। ये दोनों हॉस्पिटल नज़दीक में काचलांगली का हॉस्पिटल है। अच्छा, ये हो गई लोकेशन और मार्केट वगैरह के बारे में बात। अब मुझे ये बता दो कि ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दे दो। G+, ये एक स्टेट 3 बिल्डिंग है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं G+2। प्राइस बहुत ही कम है, आपको ये इस दाम में आपको 2 BHK अच्छा से नहीं मिलेगा, तो ये 3 BHK खड़ा हुआ है। और 3 BHK रूम भी सेपरेट किचन है, सेपरेट बैल्कनी है, और तीनों रूम स्टैंडर्ड साइज का है, खूब उतना छोटा नहीं है। तो इस प्राइसिंग में आप लोग ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा डील है। और जो आपको जो ये 3 BHK ये 2nd फ्लोर में है, स्टेट 3 बिल्डिंग का, और लोनेबल प्रॉपर्टी है। जिसका प्रॉपर्टी है वो आपको ICICI बैंक से लोन चल रहा है अभी। तो जो भी आपको प्रॉपर्टी आपको जो लेगा, जो पसंद होने का बाद, तो वो उसका जो लोन है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो मतलब ICICI में उनका चल रहा है लोन। हाँ। जो खरीदेगा उसके नाम पे वो लोन ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, सो ये हो गई लोन के वगैरह में बात। सो अब मुझे बिना देरी के ये बता दो कि ये फ्लैट का सुपर बिल्ट एरिया क्या है और प्राइस कितना है। ये आपको 900 का अप्रोक्स है, 870 का आसपास है। अच्छा, सो मतलब 870 to 900 का बीच में है। ओके, सो और ये इस फ्लैट की प्राइस इस बिल्डिंग का एज कितना हो गया? इस बिल्डिंग का एज अप्रोक्स 8 ईयर्स है। जो बिल्डिंग कंप्लीट हुआ तो 14 का बिल्डिंग है, 2014 में 15 का बिल्डिंग है। इट इज कंडीशन अभी तक ठीक है, तो उतना आपको खराब कंडीशन नहीं है। आपको अप्रोक्स 10 ईयर्स होने लगा था बिल्डिंग में। आपको रूफ में कोई आपको फटा दाग नहीं है, आपको आउटसाइड में कोई डैमेज नहीं है, लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। आप आ जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली आप लोग जज कर लेंगे बिल्डिंग कैसे है। अच्छा, ओके, सो ये हो गई फ्लैट के प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक सी डिटेल्स। सो अभी मैं बिना देरी किए सबसे पहले मैं आपको फ्लैट का टूर करा देती हूँ, ठीक है। और आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा वीडियो पे कि कहीं क्रैक या जैम वगैरह है कि नहीं। सो बेसिकली ये रीसेल प्रॉपर्टी है जो कि 2014-15 में बनके तैयार हुआ था। सो हार्डली इसका एज जो है वो आपका 7 to 8 ईयर्स हो रखा है, ठीक है। बहुत चीपेस्ट फ्लैट है। सो पहले आपको मैं फ्लैट टूर करा देती हूँ, उसके बाद इसका प्राइस भी डिस्क्लोज कर देंगे। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे फ्लैट के अंदर मार्बल का काम किया गया है। सो ये जो 3 BHK है वो बेसिकली आपका स्टेयर से उठकर, और सामने में ही जो आपका 3 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। हर फ्लोर पे 2-2 फ्लैट है। ये फ्लैट नंबर 1 है, और इसके बाजू में ही ये जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी। पूरे प्रोजेक्ट में आपका मोजाइक का काम किया गया है, यानी कि स्टेयर्स वगैरह में सब मोजाइक का काम किया गया है।
फ्लैट के अंदर आपका पूरा मार्बल का काम किया गया है। सो यहीं से पहले मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। ये आपका डाइनिंग कम हॉल स्पेस दिया गया है सामने में घुसते ही साथ में। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, वो आपका सेकेंड बेडरूम है। हॉल के साथ ही अटैच आपको एक बालकनी मिल जाएगा। ये आपका थर्ड मास्टर बेडरूम है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है और ये आपका बाजू में ही आपको कवर्ड किचन दिया गया है और ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो चलिए अब 1 बाय 1 रूम के साइजेस और लेआउट दिखा देती हूँ। सो ये जो 3 BHK है ये आपका 3 साइड ओपन फेसिंग के साथ ये आपका 3 BHK है। सामने में आपको वेस्ट साउथ ओपन मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको वेस्ट पड़ जाएगा और राइट साइड में आपको साउथ मिल जाएगा। सो यानी कि ये आपका 3 फेज ओपन फ्लैट है। सामने में साउथ वेस्ट, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में आपको साउथ ओपन मिलेगा। सो सबसे पहले ही जो आपको घुसते साथ में दिखेगा कि पूरे फ्लैट में आपको 3 बाय 2 के मार्बल का काम किया गया है। सो मार्बल की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप एक बार पॉलिशिंग कर देंगे तो ये पूरा नया हो जाएगा। सो घुसते ही साथ में आपको ये हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये हॉल कम डाइनिंग का जो स्पेस है ये 15 बाय 8 का आपको ये एक हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। एंट्रेंस के राइट साइड में ही आपको एक कवर्ड किचन दिया गया है। ये जो कवर्ड किचन है ये आपका साउथ साइड में आपको ये किचन दिया गया है। ये 8 बाय 6 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। सो ये आपका 8 बाय 6 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। पॉइंट्स वगैरह सब प्रॉपर्ली दिए। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, ऊपर चिमनी का पॉइंट, स्विचेस वगैरह इनफ दिया गया है। 8 बाय 6 का आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको ये हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा है, रेफ्रिजरेटर रखा है। सो आप भी इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे इजीली आपका एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल आप रख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने काउच रखा हुआ है कैबिनेट टाइप का। किचन के बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 7 बाय 4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। सो ये आपका 7 बाय 4 का आपको ये एक कवर्ड बाथरूम दिया गया है। हॉली से अटैच आपको एक ये बालकनी दिया गया है। सो ये जो बालकनी है ये आपका 8 बाय 3 का आपको ये एक बालकनी मिल जाएगा। सामने में वो आपका मेन एंट्रेंस है। ये आपका कॉमन बाथरूम है, वो आपका किचन है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 10 बाय 10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा विंडो मिल जाएगा स्लाइडिंग डोर के साथ। सो ये आपका 10 बाय 10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। एसी का पॉइंट है, एसी लगा हुआ है, सो आप भी लगा सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही हॉल में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये सेकंड बेडरूम भी आपका 10 बाय 9 का है। सो यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ आपको विंडोज़ मिल जाएंगे। सो ये आपका वेस्ट फेसिंग में आपको सेकंड बेडरूम दिया है 10 बाय 9 का। कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सेकंड बेडरूम से निकलते ही हॉल को क्रॉस करते ही ऑपोजिट में आपको ये थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये आपका साउथ फेसिंग में है। सो यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो है। सो ये जो आपका थर्ड बेडरूम है ये आपका 11 बाय 9 का आपको ये एक थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। सो ये 5 बाय 4 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट और टैप पॉइंट दिया गया है। किसी भी तरह का शावर पॉइंट नहीं मिलेगा। सो मास्टर बेडरूम से निकलकर वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका सेकंड बेडरूम है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका मेन एंट्रेंस है।
यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है, आप भी रख सकते हैं। सो ये है पूरा फ्लैट। फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, बैल्कॉनी, ये आपका थर्ड मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम ऑन इट, ये कॉमन बाथरूम, उसके बाजू में ही ये किचन और ये मेन एंट्रेंस। ओके शोमो, मैंने 3 BHK का रूम टूर करा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया और प्राइस बता दो। ये आपको स्टेट फ्री बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में ये फ्लैट मिलेगा। ये 3 BHK फ्लैट है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और इसका प्राइसिंग है 19 लाख 19 लाख 19 लाख का दाम है। आपको ये प्राइसिंग फिक्स प्राइस है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। आप जो भी आएंगे ये प्राइस फिक्स रहेगा। आपको ये प्रॉपर्टी आपको ये दाम में, ये आपको प्राइसिंग में 3 BHK आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, और ब्रोकरी कितना है? 2% है। 2% है। ओके, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BHK का लेआउट दिखा दिया है, प्राइसिंग बता दी है। सो अब मैं सोमो से कुछ और पूछना चाहूँगी। सोमो, सबसे पहले मुझे बता दो कि यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है? ये आपको बोर्डिंग है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। अच्छा, सो और मुझे मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा यहाँ पे? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़, अच्छा ठीक है, पर मंथ। ओके, सो इसका सुपर बिल्ट एरिया इतना है और प्राइसिंग कितनी है? प्राइसिंग, ये आपको प्राइसिंग है 19 लाख। 19 लाख। अच्छा, अगर कोई मेरा वीडियो देख के आता है, मेरा चैनल देख के आता है, तो प्राइस में ये प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है? तो आप जो भी आएंगे ये प्राइस थोड़ा सा फिक्स्ड रहेंगे। तो इस प्राइसिंग में आपको 3 BHK 19 लाख में मिले ही मिलेगा। अच्छा, सो ये प्राइस फिक्स्ड है? ये प्राइस फिक्स्ड है, बॉक्स प्राइस है। बॉक्स प्राइस है, ओके। सो 500 रुपीज़ मेंटेनेंस और 19 लाख ये इसका बॉक्स प्राइस रखा गया है। कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। कुछ ब्रोकरी वगैरह है क्या यहाँ पे? 2% ब्रोकरी है। ओके, सो आप वीडियो देख चुके हैं, फ्लैट देख चुके हैं। सो आई थिंक 3 BHK फॉर दिस लेआउट, आई थिंक इट्स जस्टिफाइड, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप। आप चाहे तो थोड़ा बहुत ओनर से बात करके थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लेआउट के साथ। और अगर आप लोग को कोई फ्लैट सेल करना है या एडवर्टीजमेंट कराना है, तो मेरा नाम नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग मुझे किसी भी फ्लैट या फिर किसी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे कुछ नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ़ इन केस अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या मेंशन करना भूल जाती हूँ, तो सोमो का नाम और नंबर और मेरा नाम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ अच्छे से मेंशन कर दूँ कि साइट विजिट के लिए किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? सो अगर आप लोग को फ्लैट पसंद आता है तो उसके बाद रजिस्ट्री के बाद आपको 2% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड